मन एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन जब यह सही दिशा में न हो तो यह व्यक्ति को भ्रम, दुख और मानसिक उलझनों में जकड़ सकता है। ओशो ने अपने प्रवचनों में मन के स्वभाव, उसके कार्य और उससे मुक्त होने के उपायों पर गहन चर्चा की है। ओशो के अनुसार मन अपने आप में न मित्र है न शत्रु। यह वैसा ही है जैसा हम इसे बनाते हैं। आइए ओशो के विचारों के माध्यम से मन की गहराई और उसके हजार जालों को समझे। ओशो कहते हैं, मन कोई वस्तु नहीं है, यह विचारों का प्रवाह है। यह तुम्हारी इच्छाओं, भय और भ्रम का संग्रह है। मन को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। सचेत मन, यह वह हिस्सा है जो वर्तमान में सोचता है और निर्णय लेता है। अवचेतन मन, यह वह गहराई है जहाँ पुराने अनुभव, भावनाएं और विचारों संग्रहित होते हैं। मन इन दोनों के बीच लगातार संवाद करता है। ओशो कहते हैं कि यही संवाद हमें भ्रम में डालता है और हमारे चारों ओर जाल बनाता है। भूतकाल की यादें और पछतावा, हम अक्सर अपने भूतकाल की यादों में फंसे रहते हैं। यदि कोई दुखद घटना हुई हो तो मन उसे बार बार दोहराता है। भूतकाल केवल एक स्मृति है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तो वह तुम्हारे लिए खत्म हो जाता है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन मन हमेशा उसकी चिंता करता है। ओशो का संदेश, भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को खोखले कर देती है। वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। इच्छाओं को अंतहीन चक्र, मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। ओशो का कथन, इच्छा वह जाल है जो तुम्हें जकड़ता है। इसे समझो, इसे देखो और इससे ऊपर उठो। सामाजिक तुलना, मन हमें दूसरों से तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं। ओशो की सलाह, हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुलना करके तुम अपनी मौलिकता को खो देते हो। ओशो के अनुसार मन से मुक्ति का अर्थ इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे एक औजार के रूप में समझना है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। ध्यान कोई कार्य नहीं है, यह तुम्हारी अवस्था है। इसे बस अनुभव करो। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठे अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें। मन को शांत करने के लिए हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे हो, तब मन के जाल टूटने लगते हैं। वर्तमान में जीना, ओशो कहते हैं, जो कुछ भी अभी है वही सत्य है, बाकी सब मृग तृष्णा है। अपने हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहे। साक्षी भाव, खुद को एक साक्षी के रूप में देखो। ओशो का विचार, तुम मन नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो मन को देख सकता है। मन के हजार जालों को तोड़ने का अनुभव, शांति का अनुभव। जब आप मन को समझ लेते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। संतुलित जीवन, मन के जालों से मुक्त होकर आप एक संतुलित और
खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अहंकार का अंत। ओशो कहते हैं मन का जाल अहंकार है। जब तुम इसे देख लेते हो तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। ओशो ने मन को समझने के लिए अनेक कहानियां का उपयोग किया है। एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपने घर में रहता था लेकिन हर समय परेशान रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और पूछा, मुझे मन की शांति चाहिए। संत ने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि जो विचार आते हैं उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़ो मत। उस व्यक्ति ने इस उपाय का पालन किया और कुछ समय बाद उसे शांति का अनुभव हुआ। इस कहानी से ओशो हमें सिखाते हैं कि मन को पकड़ने की बजाय उसे स्वतंत्र छोड़ दो। मन के हजार जाल विषय और ओशो के विचार हमें बताते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा सहयोगी भी हो सकता है और सबसे बड़ा बाधक भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। ओशो का अंतिम संदेश, मन से ऊपर उठकर तुम वही बनते हो जो तुम्हारा असली स्वरूप है। शुद्ध चेतना